अस्सलाम वालेकुम जी। गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम, खुश आमदीद। मैं हूं सफदर गिल। मांगना पेशा, गदागरी पेशा है, आदत है। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं कि जो हक रखता है वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए किसी की तरफदारी और मुझे किसी से कोई ऐसी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद कर सकता हूँ। एक ऐसा अजीम शख्स मेरे साथ है, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ, जो माजूर है लेकिन वो मांगता नहीं है, ना किसी के आगे हाथ फैलाता है। मेरे साथ बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त और जो अपना सामान बेचकर अपने घर की किफ़ालत करते हैं मेरे साथ हैं, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? नाजरीन, ये रमज़ान भाई हैं। इनको ये बीमार हुए और इनका जो बुखार बिगड़ा और इनकी ये हालत होगी, लेकिन इतने जिंदा दिल आदमी हैं कि आज तक इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि ये जहन में सोचता है कि मैं हाथ फैलाऊंगा तो मांगने वाला बनूंगा। तो इसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। देखें जी, ये ये सारा कुछ सामान, ये जुराबें, ये बुनियान और ये नाले, ये सेल करके अपना रोजगार कमाता है। तो जाना भाई कदों दा कर रहे हो? नाजरीन, भाई कह रहे कि 5 साल हो गए मुझे इस तरह ये सामान बेचते हुए। तो कितना विक जाता रोज? नाजरीन देखे, कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, ये है बात। ते किन्ने बच्चे ने जाना भाई? बेगम है? नाजरीन, इनके 3 बच्चे हैं और उनकी वालदा जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अच्छा जाना भाई, तुसी ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? नाजरीन, मेरे भाई दिखा सकते हैं जी, ये पंजाब ट्रैक्टर वर्कशॉप के सामने हम बैठे हुए हैं और आपने सुना, शायद आपको इनकी समझ नहीं आती, मैं समझा देता हूँ कि मैंने इनसे पूछा कि आपको किसी ने हेल्प का कहा, तो वो कह रहे हैं जी मैं आपकी उनसे भी मुलाकात करवाता हूँ कि मैं मांगता नहीं हूँ, ना मुझे ये है कि मैं मांगूँ किसी से, मैं अपना सामान बेचता हूँ। तो और भी इनसे बात करते हैं। तो जाना भाई, बच्चे पढ़ देने? नाजरीन, भाई कह रहे हैं कि एक बच्चा पढ़ता है और बाकी छोटे हैं अभी। तो न जाना भाई, उन्हों की रोटी का की इंतजाम है? नाजरीन, एक और अफसोस की बात है कि वालदा है वो भी बीमार है और एक बहन है, वो बच्चों का ख्याल रखती है। और ये सारा दिन ये टोबा टेक सिंह रोजाना छोटे छोटे अड्डों पे आता है और ये सामान फरोख्त करके अपना रोजगार कमाता है। ते हर रोज जाते होंगे हो? कोई छुट्टी भी कर दो? ये है जी मुसलमानियत। नाजरीन देखें, माजूर भी और छुट्टी भी करता और जुमे को जुमा भी पढ़ता है, कितनी खुशाइंद बात है। की कहना चाहोगे जेडे लोग मांगते फिरते ने हट्टे कट्टे? नाजरीन कह रहे हैं कि जो मांगते हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ है। वो क्यों मांगते हैं? वो मेहनत करे। नाजरीन, मेरे साथ उस्ताद आलम साहब हैं, उनसे भी इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद जी की हाल? अल्लाह का शुक्र है जी, अलहमदुलिल्लाह। कितनी देर तो जानते इस जाने ਨੂੰ? मैं इन्हू कम से कम 4-5 साल तो जान रहा जी। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ जनाब अज तो 5 साल पहले जो फस्ट टाइम मेरे को आया तो मैं इनू देख के मेरा दिल अंदरों ना बड़ा एक एहसास जहा होया। मैं क्या यार, ये बच्चा मजदूर आ, ये समान ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ रहा और ये तकरीबन इन्हें 10 कदम ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ना, क्योंकि
ਦੋਨੋਂ ਪਾँव ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆਪਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ कि मैं ਇਹਦੀ ਕੋਈ माली तौर पे खिदमत करा। जब मेरे पास आया तो मैं 100 रुपया निकाला, इसको दिया। इसने लेने से इनकार कर दिया, कहना मुझसे सामान ले लो, मैं पैसे लूँगा, वरना मैं कोई अल्लाह वास्ता या मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। मैं तो एक मिसाल हूँ। मुझे इतना बड़ा दिल वाला, मेरा दिल इसलिए खुश है कि इतने बड़े जज्बे वाला, इतना बड़ा ईमानदार, इतना बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, इसके बावजूद कि ना ज़बान ठीक है ना बाकी अज्जा इनके ठीक हैं। जब चलता है तो आम आदमी देखेगा कि जी अब भी गिरा, अब भी गिरा, अब भी गिरा, ऐसे चलता है। 10-12 किलो इसके पास सामान है, सेल करता है। जब मैंने इनको 100 रुपया पकड़ाया तो इसने मुझे सुन किया, जा पैसे वापस ले लो या मुझसे सामान ले लो। मैंने फिर इसको कहा कि मुझे एक आध शावर दे दो स्प्रे वाला, बाकी मुझे जो मेरे पैसे 100 रुपये का माल मटीरियल आप दे सकते हैं। और इन्होंने मुझे 2 नाले दिए और एक स्प्रे वाला वो जो है करने वाला वो दिया। और मैं दाद देता हूँ इसकी दलेरी को, इसकी इस कावश को। तो उस्ताद जी, यहाँ तो लोग हट्टे कट्टे जो है मांगत बने हुए हैं, नशे पे लगे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी यही तो बदकिस्मती है। जो हकदार है ना, जो हकदार है उनको हक दिया नहीं जाता। जो बदमाश है, मैं कहूँगा कि जो हट्टे कट्टे हमारे गाँव में जब लोग हम देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द बड़े नौजवान औरतें और नौजवान मर्द जो होते हैं, वो हीले बहीले के फ्रॉड बनाकर मुस्तहक लोगों का हक भी उनसे छीन लेते हैं। और मैं उनको ये कहता हूँ कि मांगने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मुसलमान की शान में नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाकर मांगना। अल्लाह के नाम पर अल्लाह से मांगो। जिस तरह इसका तवक्कल अपने रब पर है, हर मुसलमान का, हर इंसान का तवक्कल अपने रब पर है और होना चाहिए। अल्लाह से मदद तलब करें और ऐसे इंसान से सबक सीखें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छी चीज़ होती है, मेहनत करके खाने में अल्लाह ताला बरकत देता है, इज्जत देता है। जाना भाई कित्थे रहंदे हो? अपना घर है? नाज़रीन, घर भी अल्लाह ताला ने इनको अपना दिया। ये ठीक थे, ये बड़ा अच्छा काम करते थे, पल्लेदार आदमी थे, बड़े ठीक थे, लेकिन पासा पलटा और आज ये मजदूर है। लेकिन इन्होंने मजदूरी को अपना रोजगार नहीं बनाया। बाहिम्मत इंसान देखें, ये है इंसानियत, मांगने को बुरा समझना और कारोबार करना। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूँगा किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।